हेलो दोस्तों, देखो प्रश्नावली 5 का उदाहरण 4 AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है। सकारण उत्तर दीजिए। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो इस AP के अंदर जो प्रथम पद है वो है 21। यहाँ पर तो a बराबर 21 मैंने लिख दिया। यहाँ पर जो सार्वंतर D है वो क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दूंगा, यानी कि 18 में से 21 घटाए मैंने, तो आगे मेरे पास -3। अब देखो an का मान क्या है, यानी कि कौन सा पद -81 है, तो मैं अंतिम पद मान लूँगा -81 को, तो an बराबर -81 हो जाएगा। और n जो है मेरे को ज्ञात करना है यहाँ पर, तो हम क्या जानते हैं, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1, यहाँ पर ब्रैकेट में n-1 और d, ये जो है nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर an का मान दे रखा है हमें -81, तो an की जगह उतार दिया मैंने -81, और प्रथम पद a दे रखा है 21, तो a की जगह मैंने उतार दिया 21। और यहाँ पर जो कोष्टक के अंदर जो है n-1, क्योंकि n हमें ज्ञात करना है, तो n-1 ऐसा का ऐसा यहाँ पर उतार दूंगा, और बाद वापस जो है इसको कोष्टक में बंद कर दूंगा। और सार्वंतर दे रखा -3, तो ब्रैकेट लगाकर -3 यहाँ पर मैंने उतार दिए। अब देखो -81 और ये 21 उधर जाके हो गया माइनस का, इज इक्वल, यहाँ पर जो है ब्रैकेट में n-1 ऐसा का ऐसा लिख दूंगा मैं, n-1, और वापस जो है कोष्टक में बंद कर दूंगा, और इधर आ जाएगा -3। अब देखो इधर जो है -81 और -21 दोनों माइनस के, तो दोनों जुड़ जाएंगे, -102 हो जाएंगे। और इधर देखो वापस जो है कोष्टक में n-1 ऐसा कैसा आ जाएगा, और इधर जो है कोष्टक बंद कर दूंगा वापस, और इधर जो है -3 ऐसा कैसा लगा दूंगा। अब दोस्तों देखो, ये जो n-1 है ये इधर उतार दूंगा n-1, और ये जो -3 है n-1 से गुणा के अंदर है, तो उधर जाके हो जाएगा भाग में, यानी कि -102 बटावा के अंदर आ जाएगा -3। ये -3 उधर गुणा में थे, इधर आते ही भाग में हो गए। अब देखो इसको 102 को विभाजित करूँगा -3 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 102 को 3 से काटूंगा तो आ जाएंगे 34। अब देखो n-1 बराबर आ गया मेरे पास 34, ये माइनस का एक इधर माइनस का उधर जाते हो गया प्लस का, यानी कि 34 + 1 ये हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 34 को 1 को जोड़ूंगा आ गया 35, यानी कि ये कौन सा पद -81 है, यानी कि इस AP का जो है 35वां जो पद होगा वो क्या होगा, -81 है। इसके साथ ही ये पूछ रहा है कि इस AP का कोई पद शून्य है क्या। मान लेता हूँ दोस्तों, इसका जो nवां पद है वो 0 है, मैंने मान लिया an बराबर 0, यानी कि इसका nवां पद कौन सा है, 0 मैंने मान लिया दोस्तों। तो अब nवां पद 0 है, तो मैं n का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात कर लूँगा, तो a प्लस an का सूत्र क्या होता है, nवां पद ज्ञात करना है a प्लस n-1 और यहाँ पर जो है d आ जाएगा, और बराबर के अंदर मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पर 0 रख दूंगा दोस्तों। अब देखो a वही लेना प्रथम पद इसी AP का, a जो है यहाँ पर कितना 21 प्लस n-1 ऐसा कैसा आ जाएगा, n-1 ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, और d क्या है -3 बराबर 0 दोस्तों। अब देखो ये 21 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, यानी कि n-1 और -3, और ये 21 उधर जाएगा किसका हो जाएगा, ये हो गया -21। अब देखो ये -3 इधर गुणा में उधर जाते हो जाएगा भाग के अंदर, यानी कि n-1 ऐसा कैसा उतार दूंगा इधर, और उधर जो है -21 बटावा -3 आ जाएगा नीचे। अब देखो n-1 ऐसा कैसा उतार दूंगा, और -21 का भाग दूंगा -3 से, तो 3 7 तो 21, ये आ जाएगा 7 ऐसा ऐसा, n बराबर 7 और -1 उधर जोड़ूंगा तो आ जाएगा प्लस का 1, n बराबर क्या हो गया 8, यानी कि इस AP का जो है कौन सा पद शून्य होगा, 8वां पद जो है 0 होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अतः 8वां पद क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आपको आसानी से हल करना है।